अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। तो आज की जो मेरी वीडियो है इसमें क्वेश्चन नंबर 35 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 35 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा है। इफ यहाँ इस जो मेरे पास ये इसको डेल एस भी पढ़ सकते हैं या फिर आप इसको चेंज इन सरफेस भी पढ़ सकते हैं। इज अ सरफेस बाउंडेड बाय अ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी। ये एक ऐसा सरफेस है जो कि जुड़ा हुआ है किससे, क्लोज्ड कर्व सी के अलोंग जो है ये जुड़ा हुआ है। पी इज एनी पॉइंट ऑफ डेल एस नॉट ऑन सी। ठीक है, वो कह रहा है पी एक ऐसा पॉइंट है जो कि उस सरफेस पे है लेकिन उस सरफेस का जो हमारे पास क्लोज्ड कर्व का रीजन है जो इंटीग्रल है सी, क्लोज्ड कर्व पे नहीं है लेकिन उस चेंज इन सरफेस पे है। ठीक है, आप ये कह लें कि अगर मेरे पास ये क्लोज्ड कर्व है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो यहाँ पे करके कहीं पॉइंट होगा, इसके सरफेस पे नहीं होगा। मतलब ये जो मेरे पास इसका ये रीजन है ना क्लोज्ड कर्व, इस पे नहीं होगा, बीच में कहीं पे पॉइंट है। एंड एन इज द यूनिट नॉर्मल टू चेंज इन, मतलब क्या है वो उसका नॉर्मल है। एन जो है एन कैप क्या है उसका नॉर्मल है। शो दैट एट पी, कहता है पी पॉइंट पे एक हम लोगों ने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। मतलब इसको हमने जब भी वर्ड मैंने अगेन बताया था शो दैट का आ गया, इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने इस चीज़ को प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए किस चीज़ को प्रूव करना है देख लेते हैं। कर्ल ऑफ ए डॉट एन कैप इज इक्वल टू लिमिट चेंज इन सरफेस अप्रोच कर रहा है जीरो पे, यहाँ पे लिमिट लगा दी गई है। और उसके बाद चेंज इन सरफेस इंटीग्रल के अलोंग सी ए डॉट डी आर डिवाइडेड बाय चेंज इन सरफेस आ जाएगा, या फिर आप इसको डेल एस भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब क्या आ रहा है, वेयर द लिमिट इज टेकन इन सच अ वे कि हम लोग लिमिट किस तरह से लेते हैं दैट चेंज इन एस श्रिंक्स टू पी। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है कि जो सरफेस है वो श्रिंक करके किस पे चल जाएगा, पॉइंट पी पे चला जाएगा। अब देखें सबसे पहले इस चीज़ को हम लोगों ने जब इसका थ्योरम प्रूव करना है तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले लिखना है बाय स्टोक्स थ्योरम, क्योंकि हम लोगों को पता है कि अगर मैं इस चीज़ को प्रूव करूंगी तो मेरे पास कोई मुझे एक ही फॉर्मूला पता है और वो फॉर्मूला क्या है, स्टोक्स थ्योरम का फॉर्मूला है। और इसको हम लोगों ने कैसे स्टडी करना है अब देख लेते हैं कि स्टोक्स थ्योरम के जो फॉर्मूला है इसकी हेल्प से हम लोगों ने ये जो चीज़ प्रूव करनी है उसको प्रूव करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास लिखूंगी बाय स्टोक्स थ्योरम, डबल इंटीग्रल सरफेस को चेंज इन एस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कर्ल ऑफ ए डॉट एन कैप डी एस। ठीक है, इज इक्वल टू सिंगल इंटीग्रल, ये तो मेरे पास वही है, मतलब फॉर्मूला वही है, इसको उसने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। अब आपकी मर्जी है, यहाँ पे कर्ल ऑफ ए की जगह डेल क्रॉस ए भी लिख सकते हैं, लेकिन इस ये वाली जो टर्म है कर्ल ऑफ ए लिखने का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे देखें क्वेश्चन में क्या है, कर्ल ऑफ ए है, तो मैंने भी क्या करनी है, कोशिश ये करनी है कि मैं उसको डेल क्रॉस एल की जगह क्या चीज़ लिख दूँ, कर्ल ऑफ ए लिख दिया जाए। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लोगों ने इसको प्रूव करने के लिए क्या करूँगी, लिखा जाएगा बाय मीन वैल्यू थ्योरम। अब देखें क्या करना है, मीन वैल्यू थ्योरम लगाना है इन इन दोनों इंटीग्रल्स पे। ठीक है, जब मैं इन दोनों इंटीग्रल्स पे, अभी तो किस पे कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है और उस पे उसने ना क्या करना है, ग्रीन जो है मीन वैल्यू थ्योरम लगाया। अब मीन वैल्यू थ्योरम के लिए जो मैंने इसके ऊपर मीन वैल्यू थ्योरम का थ्योरम लग रहा है वो अपर लिमिट लग रही है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको लगाना है, कर्ल ऑफ ए डॉट एन बाहर चल जाएगा और ये वाली टर्म मेरे पास इंटीग्रल के बाहर आ जाएगी। ठीक है, वो कहते हैं जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है ना, सॉरी यहाँ पे राइट हैंड साइड है, द राइट, हाँ, ये देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो पहले वो लेफ्ट हैंड साइड को बनाएगा और फिर उसमें पुट कर देगा, तो फिर मेरे पास जो है फर्दर इसको प्रूव करना है। तो पहले देखें क्या करेंगे कि ये जो मेरे पास ये वाली टर्म है इस पर जब मैं मीन वाली थ्योरम लगाऊंगी तो ये मेरे पास इसके ऊपर वाली जो मेरे पास वो है लाइन है वो ऊपर आ जाएगी और डबल इंटीग्रल सरफेस और ds आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मुझे लगता है चेंज इन एस है क्योंकि वहाँ पे भी वही था। तो फिर क्या करना है, जब ये मेरे पास किस में चेंज हो जाएगा, इसका जो सरफेस है वो चेंज इन सरफेस पे चला जाएगा। ठीक है, मतलब ये चीज़ बाहर चल जाएगी इंटीग्रल के, ये वाली पूरी टर्म बाहर चल जाएगी और इसको हम जब इंटीग्रेशन लगाएंगे तो वो डेल एस पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो मेरे पास इतनी टर्म हो गई। उसके बाद मैंने क्या करना है, देन वन बिकम्स, तो फिर इक्वेशन 1 किस तरह से हो जाएगी, ये भी चीज़ अब लिखी है कि जो इक्वेशन 1 है उसमें मैंने क्या करना है, वो चीज़ पुट कर देनी है और पुट करने के बाद जो मैंने बनाई है ना इक्वालिटी के बाद जो मैंने अभी चीज़ बनाई है, मतलब जो मेरी लिमिट थी वो ख़त्म हो गई तो चेंज इन सरफेस आ गया। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। इक्वेशन 1 में उस इंटीग्रल की जगह, डबल इंटीग्रल की जगह वो वाली टर्म आ जाएगी, इज इक्वल टू सिंगल इंटीग्रल क्लोज्ड कर्व है ए डॉट डी आर के ऊपर लिख दिया जाएगा। फिर उसके बाद मैंने क्या करना है, अब यहाँ पे कर्ल ऑफ ए डॉट एन है,
ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ जो मेरे पास चेंज इन सरफेस है ना, ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जब ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, फिर मैंने क्या लिखना है, टेकिंग लिमिट डेल एस अप्रोच कर रहा है 0 पे। अब मैंने क्या करना है, अब लिमिट लगा देनी है। क्यों, इतना तो हम लोगों के पास जो मैंने प्रूव करना था वो तक ऑलमोस्ट हो गया है। लेकिन एक और चीज़ रहती है, अगर हम इस क्वेश्चन को अगेन देखें तो ये वाली चीज़ मेरे पास हो गई, ये वाली भी चीज़ आ गई है, लेकिन ये लिमिट नहीं आई। तो फिर मैं क्या करूँगी, दोनों साइड्स पे लिख दूंगी टेकिंग लिमिट, जो चेंज इन सरफेस है वो किस पे अप्रोच कर रहा है, 0 पे। उसके बाद मैंने क्या करना है, कर्ल ऑफ ए डॉट एन। जब मैं लिमिट लगाऊंगी तो मेरे पास ये जो मीन वैल्यू थ्योरम की जो ऊपर बार लगी हुई है ना, ये खत्म हो जाएगी उस लिमिट की वजह से। ठीक है, और फिर एक साइड पे इंटीग्रल के साथ लिमिट आ जाएगी, और वो भी जो चेंज इन सरफेस है वो किसको अप्रोच कर रहा है, 0 पे, और बाद में ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी। यहाँ पे उन्होंने लिख भी दिया है, कर्ल ऑफ ए डॉट एन, एन कैप अप्रोच इज द वैल्यू, मतलब जब मैंने लिमिट लगाई है तो ये वाली वैल्यू किस पे अप्रोच कर गई है, इस वाली वैल्यू पे, एट पॉइंट पी, वेयर पी इज ऑलवेज इंटीरियर टू, क्या कह रहा है कि हमेशा कर्ल ऑफ ए डॉट एन के इंटीरियर के अंदर, मतलब हमेशा पॉइंट किसके अंदर होगा, उसके अंदर ही होगा। जैसे ये देखें, अगर मेरे पास ये एक रीजन है, ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे कर्ल ऑफ ए क्रॉस एन डॉट एन लिया जा रहा है, तो कहता है पॉइंट इंटीरियर इसके कहीं अंदर ही होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से ये वाली बात उसने लिखी है कि जो मेरे पास ये लिमिट है ना, आप इन शॉर्ट ये चीज़ सिर्फ अपने माइंड में रखें कि ये जो मेरे पास ऊपर इसकी बार है ना, वो किस में चेंज हो जाएगी, सिंपल कर्ल ऑफ ए डॉट एन में चेंज हो जाएगी। जब हम ये चीज़ कब होगी, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो लास्ट वीडियो होगी सॉल्व प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन की। उसके बाद हम इंशाल्लाह मूव कर जाएंगे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस की तरफ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।